उधर मथुरा में दो पक्षों में खूनी संघर्ष हो गया। मामला थाना कोतवाली कर अपनी अपनी जान बचाई। सीसीटीवी में कैद इन तस्वीरों को देखिए। दूसरे के घरों पर लोग पत्थर बरसा रहे हैं। पत्थर बरसाने वाले एक दो नहीं बल्कि ढेर सारे लोग आपको दिख रहे हैं। इन्हीं में किसी ने संभव है पेट्रोल बम फेंका, जिसके चलते इस घर में आग के गोले देखे जा सकते हैं। आगजनी और हंगामे के चलते कॉलोनी में लोग घरों से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं, लेकिन पत्थरबाजी और आगजनी करने वालों की सारी करतूत सीसीटीवी में कैद हो रही है। पूरा माजरा मथुरा के थाना कोतवाली इलाके के मछली फाटक है। यहाँ पर दो पक्षों के बीच तनाव पहले से चल रहा था। फिर चोरी के आरोप को लेकर मंगलवार की सुबह दोनों में दोबारा विवाद हुआ, जिसके बाद पुलिस ने 4 लोगों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। इस बात की नाराजगी के चलते मंगलवार रात एक बार फिर दोनों पक्ष आमने सामने आ गए। जमकर पथराव हुआ, गाड़ियों में तोड़फोड़ की गई। घटना के करीब 1 घंटे के बाद पुलिस मौके पर पहुंची। तनावपूर्ण हालात को देखते हुए पुलिस तैनात की गई। एबीपी गंगा के लिए मथुरा से अनिल सारस्वत की रिपोर्ट। उधर बुलंदशहर में सोशल डिस्टेंसिंग की खुलेआम धज्जियां उड़ा दी गईं। यहां नियमों को ताक पर रखकर दौड़ प्रतियोगिता का आयोजन करवाया गया। हालांकि जब पुलिस वहां पहुंची तो लोगों ने पुलिस को देखकर ही भागना शुरू कर दिया। कोरोना काल में दौड़ प्रतियोगिता का ये आयोजन चौंका देने वाला है। शहर से दूर किसी देहात के इलाके में एक पतली सड़क के दोनों ओर सैकड़ों की संख्या में लोग खड़े हैं। उन्हीं के बीच पहले मोटरसाइकिल वाला गुजरता है और उसके पीछे पीछे कुछ लोग दौड़ लगाते हुए दिखाई देते हैं। अगल बगल खड़े लोग शोर मचाते हैं, तालियां बजाते हैं और रेस लगा रहे इन लोगों के पीछे पीछे भागने लगते हैं। तस्वीर बुलंदशहर के थाना खुर्जा देहात के गांव लखावटी मिर्जापुर की है। आप देख सकते हैं कि यहाँ दौड़ प्रतियोगिता के दौरान भीड़ कितनी बड़ी संख्या में खड़ी है। किसी के भी चेहरे पर मास्क नहीं और ना ही कोई सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखना चाहता है। कुछ लोग तो वहीं घर की छत पर खड़े होकर इस दौड़ प्रतियोगिता का आनंद उठा रहे हैं, लेकिन थोड़ी ही देर बाद वहां पर जैसे भगदड़ मचती है। कोई कहता है देखो पुलिस आई, और जैसे ही पुलिस पर नजर पड़ती है लोग इधर उधर भागना शुरू कर देते हैं। जिसको जिधर मौका मिलता है भागता है, लेकिन जो नहीं भाग पाते वो पुलिस के शिकंजे में आ जाते हैं। एबीपी गंगा के लिए बुलंदशहर से अनुभव की रिपोर्ट। और अब एक बड़ी खबर का हम रुख करने जा रहे हैं, जो कि अलीगढ़ से आ रही है। वहां पर विकास प्राधिकरण में रिश्वतखोरी का मामला सामने आया है और रिश्वत लेने का एक बाकायदा वीडियो भी सामने आया है। अलीगढ़ विकास प्राधिकरण में रिश्वतखोरी की खबर है। इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। सिर्फ इतना ही नहीं, रिश्वत लेने का एक वीडियो भी सामने आया है। गंभीर आरोप अलीगढ़ विकास प्राधिकरण पर लग रहे हैं, वो भी भ्रष्टाचार और रिश्वतखोरी के। बाकायदा रिश्वत लेने का एक वीडियो सामने आया है। ये देखिए आप, किस तरह से नोटों की गड्डियां यहां पर दी जा रही हैं और हाथों में फाइल लिए एक अधिकारी उन नोटों की गड्डियों को रखता हुआ नजर आ रहा है। दावा किया जा रहा है कि रिश्वत लेने का वीडियो है। अलीगढ़ विकास प्राधिकरण पर बड़े सवाल खड़े हो रहे हैं कि क्या प्राधिकरण के भीतर भ्रष्टाचार और रिश्वतखोरी का बोलबाला है। वीडियो में अपर अभियंता रिश्वत लेते हुए दिखाई दे रहा है। कई नोटों की गड्डियां ले रहा है वो। आप देखिए किस तरह से नोटों की गड्डियां उसकी तरफ बढ़ाई गई एक एक करके। ये देखिए पहली गड्डी उसके हाथ में आई, उसे टेबल पर रखा। ये अपर अभियंता बताया जा रहा है, मतलब अपर सीनियर इंजीनियर। और ये दूसरी नोटों की गड्डी जो उससे भी मोटी है, और देखिए इस सबको उसने उठाकर किनारे पर रख लिया। तो ये एक्सक्लूसिव खबर, बड़ी खबर सबसे पहले एबीपी गंगा आपको दिखा रहा है, जहां अलीगढ़ विकास प्राधिकरण पर उठ रहे हैं गंभीर सवाल रिश्वतखोरी के। नोटों की गड्डियां लेते हुए वीडियो वायरल हो रहा है और आरोप लग रहा है अपर अभियंता पर, जिसके हाथ में ये फाइल है। एक एक करके नोटों की गड्डियां ये सामने वाले शख्स से लेता है और टेबल की साइड में रख देता है। तो बड़ी खबर, अलीगढ़ विकास प्राधिकरण में क्या रिश्वतखोरी चल रही है। सरेआम रिश्वत ली जा रही है। देखिए गड्डी नंबर 1 और ये गड्डी नंबर 2 कह लीजिए या कह लीजिए एक के बाद एक 3 गड्डियां हैं जो लेकर इस इंजीनियर ने साइड में रखी हैं और उसके हाथ में है एक फाइल। क्या काम करवाने के नाम पर अलीगढ़ विकास प्राधिकरण में धांधली का खेल चल रहा है, ये इस वक्त बड़ा सवाल पैदा हो रहा है। एबीपी गंगा ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपको दिखा रहा है, जहां पर कैमरे में कैद एक शख्स जो कि अपर अभियंता है, नोटों की गड्डियां बतौर रिश्वत लेते हुए दिखाई दे रहा है। और अब अगली खबर का रुख करते हैं। नोएडा में आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने आज बिना इजाजत के प्रदर्शन किया, जिसके बाद उनकी नोकझोंक पुलिस से हुई और पुलिस कार्यकर्ताओं को हिरासत में लेकर चली गई।
नोएडा के सेक्टर 18 में आज इसी तरह हंगामा होता रहा। हंगामा और प्रदर्शन कर रहे लोग आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता थे और ये सभी प्रदेश सरकार के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे थे, लेकिन इन्होंने ये प्रदर्शन बिना इजाजत किया था और यही वजह थी कि पुलिस ने आकर इन कार्यकर्ताओं के प्रदर्शन को रोकने को कहा, लेकिन इसके बावजूद ये सभी मानने को तैयार नहीं थे। हालात को देखते हुए बाद में पुलिस को एक्शन में आना पड़ा। पुलिस ने आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं की धड़ पकड़ शुरू कर दी। काफी मशक्कत के बाद लोगों पर काबू पाया जा सका। इस दौरान पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच नोकझोंक भी हो गई, जिसके बाद आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं को कोतवाली सेक्टर 20 पुलिस ने हिरासत में ले लिया। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। अगली खबर गोंडा से है, जहां छत का पानी गिरने को लेकर हुए विवाद में दो पक्ष आपस में भिड़ गए और उनके बीच में जमकर लाठी डंडे चले और मारपीट का ये जो वीडियो है अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। पूरा मामला थाना नगर कोतवाली क्षेत्र के बरियापुर का है। तो देखिए किस तरह दो पक्ष आपस में भिड़ गए, महिलाएं भी इसमें शामिल है। एक दूसरे को घसीट घसीट कर सड़क पर ये लोग पीटते हुए दिख रहे हैं। छत पर पानी भरने को लेकर विवाद शुरू हुआ, जिसमें दो परिवार आपस में भिड़ गए। महिलाएं, लड़कियां, बुजुर्ग, हर कोई देखिए इस भीड़ में शामिल दिखाई दे रहा है। किसी के हाथ में डंडा है तो वो डंडे मार रहा है। हाथ पैर लोग एक दूसरे के ऊपर चला रहे हैं। महिलाएं घरों से डंडा निकाल कर लाई हैं, वो मार रही हैं। एक दूसरे को सड़क पर खींचकर गुत्थम गुत्था तरीके से ये मारपीट चल रही है। ये वीडियो इस वक्त वायरल हो रहा है सोशल मीडिया पर। और अब खबर मेरठ से, जहां सफाई कर्मियों ने हंगामा कर दिया। मामला थाना कोतवाली के मुख्य हापुड़ अड्डे चौराहे का है, जहां पर स्कूटी से एक सफाई कर्मचारी अपने घर जा रहा था। तभी चेकिंग के दौरान ट्रैफिक पुलिस ने उसे रुकने का इशारा किया, लेकिन वो रुकने के बजाय भागने लगा, जिसके बाद ट्रैफिक पुलिसकर्मी ने सफाई कर्मचारी को डंडा मारा और वो अनियंत्रित होकर गिर पड़ा। उसके पैर की हड्डी टूट गई। जैसे सफाई कर्मचारी ने अपने परिचितों को घटना के बारे में बताया, सैकड़ों कर्मचारी घटनास्थल पर पहुंच गए और उन्होंने हंगामा शुरू कर दिया। पुलिस के खिलाफ नारे लगाए गए। बाद में सिटी मजिस्ट्रेट सत्येंद्र सिंह ने कर्मचारियों को समझाया और तब जाकर ये मामला शांत हो सका। जिस पुलिस वाले ने एक्सीडेंट किया उसको बर्खास्त करो। अगली खबर बहराइच से है, जहां थाना खैरी घाट इलाके में बस पलटने से बड़ा हादसा हो गया और जिसमें बस सवार 16 यात्री भी गंभीर रूप से घायल हो गए। फौरन उन्हें अस्पताल भर्ती कराया गया। 5 यात्रियों की हालत इस वक्त नाजुक बताई जा रही है और बताया जा रहा है कि रूपईडीहा से 40 सवारियों को लेकर ये बस खैरी घाट के बेहड़ा जा रही थी और नहर के पास इसका बैलेंस बिगड़ा और ये बस पलट गई। अगली खबर बाराबंकी से है, जहां की बदहाल सड़कें जानलेवा होती जा रही हैं। रेलवे स्टेशन से शहर और बंकी नगर पंचायत समेत रेलवे क्रॉसिंग बंकी के पास भी सड़कों पर बड़े बड़े गड्ढे हो चुके हैं। इतना ही नहीं, शहर मुख्यालय को वीआईपी आवास विकास कॉलोनी की सड़कों का तो हाल सबसे ज्यादा बुरा है, जहां आने जाने वाली राहगीरों की मुसीबतें सबसे ज्यादा होती हैं जब बरसात होती है, क्योंकि बरसात के समय सड़कों में गड्ढे होने के कारण लोग गिरकर चोटिल हो जाते हैं और लोगों में नाराजगी इसी बात को लेकर है कि प्रशासन का इस ओर गंभीरता से कभी ध्यान ही नहीं जाता। उधर लखनऊ में आज विकास प्राधिकरण ने बड़ा चौंकाने वाला कारनामा कर दिखाया है। दरअसल एलडीए ने भैंसोरा क्षेत्र में अवैध निर्माण को गिराने के बदले किसी और का मकान ढा दिया। पीड़ित मकान मालिक ने अब नजूल अधिकारी से इसकी शिकायत की है। लखनऊ के भैंसुरा इलाके का ये वही मकान है जो एलडीए की लापरवाही की भेंट चढ़ गया। एक अच्छे खासे मकान को बिना नोटिस तहस नहस कर दिया गया, बालकनी ढा दी गई, खिड़कियों को तोड़ दिया गया, सीढ़ी घर और उससे लगे कमरे सब कुछ बर्बाद, यानी बिल्कुल रहने लायक नहीं रह गया ये घर। लापरवाह अधिकारियों की गलतियों का खामियाजा इसके मकान मालिक को भुगतना पड़ा। मकान गिराने के बाद पीड़ित विजय वर्मा सामने आए और उन्होंने नजूल अधिकारी से शिकायत कर दी।
मामले में लापरवाह अधिकारियों से पूछताछ की जाएगी। दरअसल नगर निगम की कार्रवाई में ये मकान गलती से गिरा दिया गया। निगम अधिकारी गिराने आए थे कोई और अवैध मकान, लेकिन मिलते जुलते नक्शे के चलते इस मकान को गिरा दिया गया। अब पूरे मामले की जांच के आदेश दिए गए। एबीपी गंगा के लिए लखनऊ से शैलेश अरोड़ा की रिपोर्ट। और अगली खबर गाजियाबाद से है, जहां पर पेरेंट्स नाराज होकर जिला मुख्यालय के बाहर भूख हड़ताल पर बैठ गए। अभिभावकों का कहना था कि ना तो सरकार और ना ही स्कूल प्रबंधन उनकी कोई सुनवाई कर रहा है। ये सभी लोग 5 प्रमुख मांग कर रहे थे और उनकी मांगों में से सबसे पहली मांग एक तिमाही मसलन अप्रैल में जून की फीस माफी की है, और दूसरी मांग कक्षा 5 तक ऑनलाइन क्लास पर रोक लगाई जाए, और तीसरी मांग ये कि स्कूल ना खुलने तक फीस का निर्धारण ऑनलाइन द्वारा दी जा रही शिक्षा के आधार पर हो, और चौथी मांग ये कि सरकारी विद्यालयों का जीर्णोद्धार किया जाए। पांचवी मांग में सभी निजी स्कूलों में एनसीईआरटी पाठ्यक्रम सख्ती से सुनिश्चित कराया जाए। अब देखना होगा कि अभिभावकों की मांगों को लेकर स्कूल प्रशासन क्या कदम उठाते हैं। उधर कानपुर में अभिभावक वेलफेयर एसोसिएशन और अखिल भारतीय पीड़ित अभिभावक महासंघ चैरिटेबल एंड एजुकेशन महीनों से लगातार फीस माफी के मुद्दे पर धरना प्रदर्शन कर रहा है। आज उसी कड़ी में दोनों ही संगठन जिलाधिकारी कार्यालय पहुंचे। इनका कहना है कि स्कूलों द्वारा शासन के आदेशों की अवमानना करते हुए अभिभावकों को प्रताड़ित किया जा रहा है, और पेरेंट्स का ये कहना है कि वैश्विक महामारी के चलते सभी के व्यापार की बंदी जैसी हालत है। लोगों की नौकरियां जा चुकी हैं, आर्थिक हालात बद से बदतर हो चुके हैं, और दूसरी तरफ यूपी बाल अधिकार संरक्षण आयोग के आदेश के अनुपालन भी नहीं हो रहा। स्कूल मनमानी कर रहे हैं। गले की फांसी है, जनता भूखी प्यासी है, गले की फांसी है, नो स्कूल। और अब खबर बदायूं से, जहां जिले के थाना कादर चौक से 10,000 का वांछित अपराधी फरार हो गया है। मामले में एसएसपी संकल्प शर्मा ने जिम्मेदार कर्मचारियों पर मुकदमा दर्ज कर उन्हें निलंबित करने के निर्देश दिए हैं और पूरे मामले की जांच के लिए आदेश दिए गए हैं। आपको बता दें कि यहां कादर चौक पुलिस कल ही शाम को इस अपराधी को गिरफ्तार करके थाने लाई थी। इसके बाद इसे हवालात में बंद कर दिया गया था, लेकिन राजू उर्फ हांदी नामक ये अपराधी सबकी आंखों में धूल झोंककर फरार हो गया। बहराइच में घाघरा की कटान को रोकने के लिए अब लोगों ने पूजा पाठ का सहारा लेना शुरू कर दिया है। तहसील कैसरगंज के मंझारा तौकली गांव के सैकड़ों गांव वालों ने घाघरा के तट पर कीर्तन, हवन और पूजन किया और गंगा के जयकारे लगाए। ग्रामीणों का कहना है कि पिछले कई सालों से गुहार लगाने के बावजूद प्रशासन द्वारा कटान रोकने के लिए कोई ठोस कदम नहीं उठाए गए, और इसीलिए अब गंगा मैया का पूजन ही एकमात्र सहारा है। उधर गोंडा के तरबगंज तहसील के एली परसौली में भी घाघरा का जलस्तर घटने से कटान तेज हो गया है। हर साल ऐसे ही कटान से न जाने कितने गरीबों का आशियां छिन जाता है। ग्रामीणों की आखिरी पूंजी होती है फसल। इन सब पर घाघरा की कटान तबाही मचा देती है। ऐसे में एली परसौली माझा के आसपास के लोगों का हाल बेहाल है और यहाँ लोग पलायन करने को मजबूर हैं। वहीं दूसरी तरफ संगम नगरी प्रयागराज में गंगा और यमुना दोनों ही नदियों का जलस्तर लगातार बढ़ता जा रहा है। दोनों नदियां तेजी से खतरे के निशान की तरफ बढ़ती जा रही हैं। प्रयागराज में संगम जाने वाले सभी रास्ते करीब आधा किलोमीटर तक डूब चुके हैं। तीनों बड़े आरती स्थल बाढ़ के पानी में समा गए हैं, तो संगम के आसपास के सभी पक्के घाट भी गंगा और यमुना के बढ़े हुए पानी की चपेट में आ गए हैं। संगम नगरी प्रयागराज के लोगों को इन दिनों दोहरी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। एक तरफ कोरोना की महामारी अपने शबाब पर है,
रोजाना 300 से ज्यादा एक्टिव केस सामने आ रहे हैं, तो दूसरी तरफ गंगा यमुना का बढ़ता हुआ जलस्तर लोगों की परेशानी को बढ़ा रहा है। इस वक्त हम मौजूद हैं प्रयागराज में संगम के किनारे। आप देख सकते हैं कि जो पूरा संगम का क्षेत्र है जलमग्न हो गया है, गंगा और यमुना की बाढ़ में समा गया है ये पूरा का पूरा इलाका। रास्ते डूब गए हैं, सड़कें डूब गई हैं और साथ ही साथ ये आरती स्थल है ये डूब गया है। और जो हमारी बाईं तरफ आप देख रहे हैं जो हनुमान जी का मंदिर है वहां तक पानी पहुंच गया है और अगले 2 से 3 दिनों के अंदर हनुमान मंदिर के गर्भगृह में पानी पहुंच सकता है। हालांकि जो संगम के क्षेत्र में रहने वाले नाविक हैं उनका ये मानना है कि अगर पानी वहां तक पहुंच गया तो बजरंगबली जो कि आरोग्य के देवता कहे जाते हैं वो कुछ ऐसा चमत्कार करेंगे कि जो कोरोना की महामारी है वो कम हो जाएगी। इस वक्त हम जिस नाव पे मौजूद हैं उसके जो नाविक हैं बबन निषाद नाम है इनका, बन्ना निषाद नाम है इनका, ये नाव चला रहे हैं। हमको जो बाढ़ की विभीषिका है उसकी तस्वीर दिखा रहे हैं और इनसे जानने की कोशिश करते हैं, इनसे बात करते हैं कि आखिर इनका क्या मानना है, इनके मन में क्या मान्यता है। आप बताइए क्या सोचते हैं, आपकी पानी कहाँ तक जाएगा तो क्या कुछ होगा? हनुमान मंदिर तक पानी पहुंच जाएगा, हनुमान जी डूब जाएंगे तो अच्छे से कोरोना भाग जाएगा। ऐसा आप किस आधार पे कह रहे हैं? इसी के साथ वक्त है एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद जब लौटेंगे तो आपको बताएंगे उत्तराखंड की अहम खबरें।